Assalamu alaikum my dear students, this is Shaukat Alam. Today's video is for class 10th. Dear students, today we will do our chapter number 9, that is trigonometry. It is one of my favorite topic. Dear students, believe me, it is one of the easiest chapter you ever have heard. डरने की बात नहीं है, पहली बार आप ट्रिगोनोमेट्री का नाम सुन रहे हो तो ये सबसे इजी है. जस्ट बी कोऑपरेटिव, आई विल गिव यू एवरीथिंग. सो लेट्स स्टार्ट. बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है? ट्रिगोनोमेट्री इज derived फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड दैट इज ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स sides, and metry means measurement. So we can say that trigonometry is a measurement of sides of a triangle, measurement of angles of a triangle, or we can say that a relationship between sides and angles of a triangle. Getting? Dear students, in trigonometry we are dealing with a triangle. Triangle, you know, is closed figure having three sides, three vertices, and three angles. Here we are dealing with a triangle that is right angle triangle. What do you mean by right angle triangle? I know you people know it. Right angle triangle क्या होती है? कोई भी ट्रायंगल जिसका एक साइड 90 डिग्री के बराबर हो. Here ट्रायंगल ABC, राइट एंगल B जो है 90 डिग्री है. Here एंगल B जो है 90 डिग्री है. एंगल A and C are acute angles. एंगल A and C are acute. Acute क्या होता है? लेस देन 90, जो लेस देन 90 डिग्री हो. तो एंगल, तो ट्रायंगल ABC is a right angle triangle at B. Here B is 90 degree. Getting? Dear students, just like in English we have to remember alphabets like A to Z, in trigonometry we also remember ratios. There are 60 ratios in trigonometry. We have to remember them and we have to use them in our chapter. So what are they? There are 60 ratios. How many are? 60 ratios, trigonometric ratios. First one is sine, cos, tan, cosec, sec, and cot. 6. Sine, cos, tan, cosec, sec, cot. You have to remember them. Sine, cos, tan, cosec, sec, cot. So there are 60 ratios. We have to remember them. Dear students, I will show a table. How can you find these values? Sine of theta, cos of theta, tan of theta, whatever. You have to remember this table. Believe me, if you remember it, you will never forget it. मैंने भी अपने, जब मैं 10th में पढ़ा था तब मैंने भी ये तभी लर्न किया है. आज तक मैं नहीं बोला हूँ कसम से. तो व्हाट इज दिस? तो आपने क्या याद रखना है? आपने ऐसे रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. पंडित बद्री प्रसाद HH बोले. Here P stands perpendicular, B stands base and H stands hypotenuse. तो 60 रेशियोज क्या है? पहला तीन के, एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है थीटा रिप्रेजेंट्स एंगल, एंगल कोई भी होगा, टैन, और साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक, कॉट का होता है, टैन का होता है सॉरी कॉट. साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट. तो साइन की वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर बाय एच, पी बाय एच. कॉस की क्या आएगी? बी बाय एच. टैन का क्या आएगा? पी बाई बी. तो साइन का अपोजिट होता है कोसेक. साइन खुद है पी बाई एच, तो अगर आप कॉस निकालेंगे, कोसेक निकालेंगे, कोसेक आएगा ऐसे, ठीक है, एच बाई बी. कॉस है बी बाई एच, अगर हम सेक निकालेंगे तो सेक आएगा एच बाई बी. टैन है खुद पी बाई बी, अगर कॉट निकालेंगे तो कॉट निकलेगा बी बाई बी. लाइक दिस वी विल शो यू. साइन का साइन थीटा में निकालना होगा तो वो आएगा पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ऐसे ही अगर हम कोसेक निकालेंगे, कोसेक होता है इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कीजिए एच बाई पी. रेसिप्रोकल आपको पता है, उल्टा करना है. गेटिंग? ऐसे ही अगर कास की वैल्यू निकालनी होती है, कास का निकलेगा बी बाई एच, बेस बाई पर हाइपोटेन्यूज. सेम विद द केस विद सेक, अगर हम सेक निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल करना है तो एच बाई बी आएगा. गेटिंग? ऐसे ही अगर हम टैन निकालेंगे, टैन थीटा होता है खुद पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस. अगर हम कार्ड निकालेंगे तो कार्ड की वैल्यू आएगी, इसको रेसिप्रोकल करना है, बी बाई पी. गेटिंग?
वेरी गुड। तो ये टेबल याद रखिएगा, मैंने भी अपने टाइम पे याद रखा है, कसम से मैं आज तक नहीं बोला हूँ, जिंदगी भर याद रहेगा ये टेबल याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। गेटिंग? ओके डियर स्टूडेंट्स, सो वी आर गिवन 60 रेशियोज। क्या क्या है? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ए ट्रायंगल, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये वाला साइड जो है 90 डिग्री है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? इस वाले साइड को हम बोलते हैं बेस। बेस क्या होती है? बेस है पर ट्रायंगल, जहाँ पे ट्रायंगल लाई करेगी, ये वाला इस पे ट्रायंगल लाई कर रही है, लाई, ठीक है, इसी पे ये डिपेंड है, बाई कर, ठीक है, दैट इज बेस। एंड दैट इज दिस साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हम ऐसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है? ये 90 डिग्री यहाँ पे बना रही है, 90 डिग्री, दैट इज परपेंडिकुलर। एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, यू नो इट, in 9th class you have learned about the longest side of a triangle is hypotenuse. Longest side of a triangle is always hypotenuse. ये वाला साइड जो hypotenuse, उसको उस निकालने के लिए दूसरा तरीका क्या है? एंगल अपोजिट, इस एंगल के अपोजिट साइड में जो साइड होगा दैट इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। गेटिंग? तो एक बार फिर हम टेबल लिखेंगे। याद है टेबल? आपको याद हुआ होगा आई थिंक। तो क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। गेटिंग? इफ वी हैव टू फाइंड साइन ऑफ बी, यहाँ पे 90 डिग्री किस पे बना रहा है? बी पे। अगर हम बी की बात करेंगे, साइन बी की बात करेंगे, तो साइन बी क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर ए बी है, हाइपोटेन्यूज ए सी है, ठीक है। गेटिंग? अगर हम कॉस बी निकालेंगे, कॉस बी होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे थीटा की वैल्यू बी है, ये थीटा रिप्रेजेंट्स बी, तो बेस क्या है? बेस है बी सी वाली साइड, हाइपोटेन्यूज है ए सी वाली साइड। इफ वी हैव टू फाइंड टेन ऑफ बी, तो टेन की बी किसके बराबर होता है? टेन होता है खुद पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी सी। गेटिंग डियर स्टूडेंट्स? ओके, एक और ट्रायंगल बनाएंगे हम। टेबल याद रखिएगा, काम आएगी आपको। क्या करना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय, तो साइन क्या निकला? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस निकला बी बाई एच, टेन निकला पी बाई बी। एक और बात हम पढ़ेंगे, अच्छे से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है स्टूडेंट्स को, आप इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, राइट ट्रायंगल है। अगर मैं साइन ए निकालूँ तो ए का तो मुझे पता है, इजीली आप कर पाओगे। साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन, क्योंकि साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय एच, तो यहाँ ये वाली बेस है, ये वाली परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आप इजीली फाइंड करोगे ए सी, और हाइपोटेन्यूज आप इजीली फाइंड करोगे बी सी। लेकिन अगर मुझे साइन ऑफ सी निकालना होगा, साइन ऑफ सी भी परपेंडिकुलर पे हाइपोटेन्यूज होता है, तो क्या होगा? तो ट्रायंगल को उल्टा करने की जरूरत नहीं है आपको, आप बस खाली एक ट्रिक याद रखो, काम आएगी। तो अभी मैंने साइन सी निकालना है, तो राइट एंगल इस पे एंगल पे आएगा, तो सी पे हमें करना है। अभी हम साइन ए निकाला, साइन ए को ए तो इजीली आप निकाल पाओगे, दैट इज बेस, दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज हाइपोटेन्यूज। नाउ वी हैव टू फाइंड साइन सी। साइन सी पे हमें जाना है, साइन सी होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन होता है खुद परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मेरी एक बात याद रखना गाइस, जब हम ट्रायंगल को चेंज करेंगे तो बेस बिकम्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बिकम्स बेस, एंड हाइपोटेन्यूज रिमेन्स ऑलवेज हाइपोटेन्यूज सेम। जो भी हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल में, इट रिमेन्स ऑलवेज सेम। हाइपोटेन्यूज ये है तो हाइपोटेन्यूज की बात छोड़ो आप, इट रिमेन्स ऑलवेज सेम, डरने की बात नहीं है, हाइपोटेन्यूज रिमेन्स ऑलवेज सेम। बस दिक्कत क्या है? बेस, समटाइम्स बेस बिकम्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बिकम्स बेस। यहाँ पे हम जाएंगे तो सी पे हम जाएंगे, अभी ये परपेंडिकुलर था, अब ये बेस बन गई, तो ये सी परपेंडिकुलर था,
बेस था परपेंडिकुलर बन गया, तो इट बिकम्स बेस, इट बिकम्स हाइपोटेन्यूज रिमेन्स सेम। यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं, ये बात याद रखिएगा, हाइपोटेन्यूज रिमेन्स ऑलवेज सेम, बस खाली बेस बिकम्स परपेंडिकुलर, समटाइम्स परपेंडिकुलर बिकम्स बेस। अगर हम सी की बात करेंगे, ये वाला इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। अगर हम बी की बात करेंगे, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। अगर हम ए की बात करेंगे, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज रिमेन्स ऑलवेज सेम, बस यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, याद रखना है अपने। अगर सी की बात करेंगे हम, ट्रायंगल ऐसे ही रखना है, उल्टा करने की जरूरत नहीं है, बस खाली याद रखिएगा अभी ये सी था, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस बन गया, इट बिकम्स परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज रिमेन्स ऑलवेज सेम, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज ऐसे रहेगा। तो अगर हम साइन सी की बात करेंगे, साइन सी की बात हो रही है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या बना, ए बी, हाइपोटेन्यूज रिमेन्स सेम बी सी। अगर हम कॉस ऑफ ए निकालेंगे, पहले कॉस होता है बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ए की बात हो रही है तो बेस ए बी है, हाइपोटेन्यूज बी सी रिमेन सेम। अगर हम कॉस ऑफ सी निकालेंगे, कॉस ऑफ सी भी बी बाई एच होता है, क्योंकि कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे कॉस ऑफ सी की बात कर रहे हैं, जब हम कॉस ऑफ सी की बात करें, दैट इज बेस, दैट इज परपेंडिकुलर। मैंने यही बोला, बेस बिकम्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बिकम्स बेस, हाइपोटेन्यूज रिमेन्स ऑलवेज सेम। गेटिंग? तो इफ वी हैव टू फाइंड कॉस ऑफ सी, तो दैट इज सी, तो ये इट बिकम्स बेस, इट इज परपेंडिकुलर। तो बेस है ए सी, परपेंडिकुलर है ए बी। गेटिंग? आई होप यू आर गेटिंग डियर स्टूडेंट्स। अगले चैप्टर में थोड़ा सा, अगले वीडियो में थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, please subscribe my YouTube channel and share it with your friends. Tell them to subscribe it. Thank you.